तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, जिसे मेथड ओवरराइडिंग आ गया ना, बस अगले कॉन्सेप्ट बस उसके साथ बस एसोसिएटेड है, सिर्फ नाम चेंज होंगे, बाकी चीजें वैसी की वैसे ही। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन असल में क्या होती है, डेटा हाइडिंग के लिए। ये भी प्रोसेस ऑफ हाइडिंग ही है, लेकिन कौन सी डेटा हाइडिंग है ये भी समझते हैं। इसके अंदर जो हाइडिंग हम करते हैं ना, मेथड्स की हाइडिंग करते हैं। वहां पे इनकैप्सुलेशन के अंदर हम जो हाइडिंग करते हैं वो किसकी करते हैं, फील्ड्स की। फील्ड को हाइड करते हैं, ठीक है, प्राइवेट करके हम किनको करते थे, प्रॉपर्टीज को हम प्राइवेट कर देते थे इनकैप्सुलेशन के अंदर, वहां से भी डेटा हाइडिंग होती है। ये जो डेटा हाइडिंग कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं मेथड की डेटा हाइडिंग। तो ये मेथड्स को हाइड करते हैं, उसकी बॉडी को हाइड कर देता है दूसरी क्लासेस, ठीक है। तो ये कहते हैं एब्स्ट्रक्शन, एब्स्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर, ठीक है, सिर्फ फंक्शनैलिटी शो करेगा। अ क्लास विच डिक्लेयर विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज नाउन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से बनाओगे वो सिंपल सी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों मेथड्स आ सकते हैं। तो लेट्स सी, यहां तक पढ़ने के बाद हम पहले बना लेते हैं, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। तो लेट्स सी के वो क्या कहता है कि एक ऐसी क्लास बनाओ जैसे एनिमल है, इस क्लास के पीछे लिख दो एब्स्ट्रैक्ट। तो मैंने इस क्लास को बना दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सिंपल है। तो क्लास के पीछे बस आपने एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिख दिया, ठीक है, ये क्लास बन जाएगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सिंपल सी बात है। इसमें जो मेथड्स होंगे ना, वो कहता है कि आप किसी भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हो। जिसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होगा ना, वो आपका नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। सही है। तो यहाँ पे आप उसके बारे में पढ़ते हैं। लेट्स सी के वो क्या कहता है कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर विद एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। तो अभी तक हमने नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बनाए हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी समझते हैं। लेट्स सी वो क्या कहता है कि इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड। इनिशिएट का मतलब होता है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ये डिक्लेयर भी नहीं हो सकती एंड इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, दोनों काम नहीं कर सकते आप इसके साथ, ठीक है। इनिशिएशन का मतलब होता है कि डिक्लेयर यानी मेमोरी में से स्पेस मिलेगी और उसमें वैल्यू सेट होंगी। तो वो कहता है ये दोनों काम ना आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते, वो इनिशिएट होता ही नहीं। लेट्स सी चेक करते हैं। हम जाते हैं मेन के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको ना जरा कमेंट करके ना, और ये जो बनी हुई थी उसको खत्म करके मैं बनाता हूँ एनिमल, और इसका ए ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, न्यू करके उसे कॉल कर दो। तो जैसे मैं न्यू कर रहा हूँ ना, ये देखें, वो तो अरे तो अलाउ इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने अपकास्टिंग की थी, वो अलाउ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, देख, वो कहता है इनिशिएट ही नहीं हो सकता, आपने क्यों कर दिया। ये लिखा हुआ है एनिमल इज एब्स्ट्रैक्ट है और कैन नॉट बी इनिशिएटेड, आप इसे इनिशिएट नहीं कर सकते। न्यू करके ना एनिमल नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो ये क्या कैट से हो सकता है, हाँ कैट से हो सकता है, जैसे हमने अरे में भी किया हुआ था। कैट से तो हो ही सकता है ना, क्योंकि ये जो है ये अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, ये इसे रेफरेंस ना कैट का पास कर रहा है, इसे कहते हैं अपकास्टिंग। अपकास्टिंग अलाउ है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी, ठीक है। तो ये कहते हैं इनिशिएट नहीं हो सकता। वो कहता है कि आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, स्टैटिक मेथड बना सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। तो लेट्स सी वो भी देख लेते हैं। तो मैं जाता हूँ एनिमल की क्लास के अंदर, एक मेथड कंस्ट्रक्टर पहले इसका बना दूं, एनिमल, यहाँ पे मैंने पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ लिखना चाहो आप लिख सकते हो कि कंस्ट्रक्टर, इसका कंस्ट्रक्टर है एनिमल, सही है। तो मैंने ये लिख दिया। क्या मैं इसको कॉल भी कर सकता हूं,
कॉल वाली कोई बात नहीं हुई, उसने सिर्फ ये कहा है कि आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड्स को बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन भी है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल नहीं होगा आपका, यानी आप इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को अगर मैं कॉल करूं यहाँ पे, कहाँ पे जाके कॉल करता हूँ, मेन के अंदर, ये मेरा मेन है, इसको मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ, एनिमल, और ये मैंने कॉल कर दिया। जैसे मैंने कॉल किया ना तो मुझे यहाँ पे एरर देना शुरू कर दिया, देखिए एरर दे रहा है, ठीक है। तो वो कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे कंस्ट्रक्टर आप बनाओ जो मर्जी करो, लेकिन उसे आप इनिशिएट नहीं कर सकते, इनिशिएशन के लिए नहीं आप कर सकते, उसे किसी और पर्पज के लिए कर सकते हो, ठीक है। और पर्पज में हमारे पास आ जाते हैं डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न जो होते हैं ना उसमें हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल सिंगलटन क्लास जो होती है उसमें यूज कर सकते हैं, तो फिलहाल वो हम अभी नहीं पढ़ रहे। तो वहां पे जब जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कंस्ट्रक्टर बनाया क्यों था, जब इसे कॉल ही नहीं करना तो फिर बनाया क्यों, ठीक है। अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि इसको आप इनिशिएशन के लिए कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो एनिमल में ये समझ आ गया। उसी तरह कोई भी मेथड है, जैसे मैं कह देता हूँ ईड का मेथड है, इसको क्या मैं स्टैटिक बना सकता हूँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ स्टैटिक। स्टैटिक ये मैंने बना दी, तो मुझे वो अलाउ कर रहा है, देखें कहीं एरर तो नहीं आ रहा ना, इस लाइन पे कोई एरर नहीं। तो ये मैं मेथड कॉल कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं एनिमल डॉट ईड में कॉल कर रहा हूँ, सही है। तो स्टैटिक मेथड्स आपको हेल्प आउट करेंगे, बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी उस मेथड को आप कॉल कर सकते हो, इसे कहते हैं स्टैटिक मेथड, सही है। तो यहां तक भी हमें समझ आ गए। लेट्स सी के एनिमल क्लास के अंदर हम क्या करते हैं कि स्टैटिक भी बना दिया, ये भी समझ आ गया। और अब अगली लाइन पे चलते हैं, वो कहता है कि इट कैन हैव फाइनल मेथड। तो फाइनल मेथड भी बना सकते हो, विच विल फोर्स द सब क्लास नॉट टू चेंज द बॉडी ऑफ द मेथड। तो वो कहता है एक ऐसा मेथड भी आप बना सकते हो जो फाइनल हो, स्टैटिक भी हो बना सकते हो, कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो, और फाइनल भी बना सकते हो। जब मैं फाइनल बनाता हूं ना तो कुछ ना एरर देखें चाइल्ड क्लासेस में शो करना शुरू कर देगा वो, तो यहाँ पे कुछ एरर आना शुरू हो गए। वो कहते हैं स्पीक वाला जो मेथड है ना, अब स्पीक पे मेथड में एरर क्यों आ रहा है और रीड में एरर क्यों आ रहा है, दोनों जो है ना, दोनों की रीजन डिफरेंट है। यहाँ पे मैं रीजन दोनों के समझाता हूँ। तो पहली रीजन, इस पे एरर क्यों आ रहा है स्पीक के ऊपर, स्पीक पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फाइनल हो चुका है। पेरेंट क्लास में जो चीज फाइनल हो जाए ना, फाइनल मेथड कभी भी चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं होता, सही है, ये इसकी रीजन है। और दूसरा जो ईट वाला है ना, वो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, वो इसलिए एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि स्टैटिक मेथड जो होते हैं ना उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास के अंदर। उसकी रीजन रीजन ये होती है कि जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो एसोसिएट होते हैं विद द क्लास, तो आप उसे दूसरी क्लास से एसोसिएट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से एक मेथड बनाना पड़ेगा और इसका नाम डिफरेंट रखना पड़ेगा और इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, फिर वो एसोसिएट होगा इस वाली क्लास, ठीक है। तो दोनों की रीजन हमें समझ आ गई कि ये क्यों हम ये काम नहीं कर सकते। तो लेट्स सी कि ये दोनों मेथड्स मैं यहां से रिमूव कर दूं, ये भी मेथड रिमूव कर देता हूँ, कुछ और भी बना के देख लेंगे। लेट्स सी के वो डॉग में भी इसी तरह एरर आएगा क्योंकि उसमें भी हमने यही काम किया हुआ था। मैं अब एनिमल क्लास को ना पूरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में चेंज कर रहा हूँ, तो बता दूं कि ये वाला जो मेथड है इसे कहते हैं स्टैटिक मेथड, इसे कहते हैं फाइनल मेथड। क्या हम स्टैटिक और फाइनल दोनों भी बना सकते हैं, तो दोनों भी बना सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा मेथड जो फाइनल भी है और स्टैटिक भी है, वो भी बना सकते हैं। तो मैं इसके साथ लिख सकता हूँ फाइनल और स्टैटिक, तो दोनों भी बन सकते हैं, ठीक है। दोनों फंक्शनलिटी का मतलब ये होगा कि ये एक तो क्लास के नाम से एक्सेस हो सकता है, नंबर टू ये ओवरराइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसे अलग अलग ही रहने देता हूँ। तो लेट्स सी कि मैं अब अगले टॉपिक की तरफ चलता हूँ। अगला टॉपिक है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। इस क्लास के अंदर ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने नॉन
एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, जैसे एक बना देता हूं मैं मेथड जिस जो ना तो स्टैटिक है ना फाइनल है। वो मेथड क्या है? वो है फॉर एग्जांपल इसे मैं void और रनिंग के नाम से एक मेथड मैंने बना दिया, एस आउट और एनिमल इज रनिंग। ठीक है, तो ये मैंने मेथड बना दिया, एक रनिंग का मेथड बना दिया। वो ना स्टैटिक है ना फाइनल है, तो इसका मतलब ये मेथड कौन सा है? इसे बोलेंगे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होता है जिसके साथ ना एब्स्ट्रैक्ट लिखा हो ना स्टैटिक लिखा हो ना फाइनल लिखा हो। ये सिंपल मेथड है, प्लेन मेथड इसे बोल सकते हैं। ठीक है, और वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हो तो फिर उसे हम प्लेन नहीं बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सही है, तो लेट्स सी कि अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या कहते हैं? मेथड which is declared as abstract and does not have implementation is known as abstract method। यानी कोई बॉडी नहीं होगी, एक ऐसा मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही बनता है और उसे आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से लिखते हो और इसकी बॉडी नहीं होती, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसे प्योर वर्चुअल भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है प्योर वर्चुअल मेथड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्योर वर्चुअल मेथड भी बोलते हैं। तो लेट्स ये समझाता हूं मैं। अब क्या करना है, एक ऐसा मेथड बनाना है। मैं यहां लिखता हूं पब्लिक इन्फो के नाम से मेरे पास एक मेथड है, सिंपल सा मेथड है void। बस करना क्या है, इसकी रिटर्न टाइप मैंने डिफाइन कर दी void इन्फो के नाम से, और इसके पीछे क्या लिखना है? एब्स्ट्रैक्ट। एक ऐसा मेथड जिसके पीछे लिखा हो एब्स्ट्रैक्ट। तो वो आपको ना, ये देखें वो कह रहा है इसकी बॉडी क्यों आपने बना दी है। हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है ना उसकी बॉडी नहीं बनती, तो आप इसकी बॉडी रिमूव करें फौरन। तो यहां से मैं इसकी बॉडी को रिमूव करके सिर्फ सेमीकोलन लिखूंगा। ठीक है, इसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होता है जिसकी बॉडी नहीं होती। सही है, उस मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा इसका नाम है प्योर विर्चुअल मेथड। ठीक है, प्योर विर्चुअल मेथड से बोलो। तो प्योर विर्चुअल जो मेथड होता है उसको ओवरराइड करना मस्ट होता है इन चाइल्ड क्लास। इट मस्ट बी ओवरराइड इन चाइल्ड क्लास। ये जरूर आपने नोट करनी है लाइन। ये ना अब क्या करेगा, चाइल्ड क्लासेस को ना कहेगा कि आप ना रुक जाओ, बाकी काम सारे बाद में होंगे, सबसे पहले ये वाला मेथड मेरा ओवरराइड करो। सही है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है चाइल्ड क्लासेस को, इनफोर्स करता है। तो इनफोर्स कैसे करेगा? देखें एरर आना शुरू हो गया कैड के अंदर। यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ कैड पे एरर आ रहा है। देखो वो कहता है कैट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन्फो इन एनिमल। तो वो कहता है कि ना या तो इस क्लास को ना आप बना दो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को ओवरराइड नहीं करती। अगर मैं ऐसे कर दूं एब्स्ट्रैक्ट, तो ये भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो गई और वो भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो गई। अब इसे जरूरत नहीं है कि उसके मेथड को ओवरराइड करे। सही है, तो यहां से एरर सही हो जाएगी, एक तरीका ये है। लेकिन हमने ना ऐसे सेम क्लास ही बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना। तो ये जब सेम क्लास होगी ना तो चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड को ओवरराइड करना मस्ट है। तो यहाँ पे जो बल्ब आ रहा है ना, आपने इसके ऊपर जाना है और लिखा होगा इंप्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इस पे क्लिक कर दें तो आपका मेथड वो ओवरराइड कर देगा। ठीक है, जैसे ओवरराइड करेगा इस लाइन को रिमूव करके आप यहाँ पे खुद की बॉडी डिफाइन कर दो। वो कहेगा इसकी बॉडी आप खुद जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो दिस इज कैट क्लास, तो मैंने लिखा दिस इज अ कैट क्लास। उसी तरह ये रिस्ट्रिक्ट उसको कर रहा है जो इसके चाइल्ड है। तो उसी तरह डॉग में जाऊंगा ना तो डॉग भी में भी वो एरर दे रहा है। वो कहते हैं या तो इसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दो, तो या फिर जो एनिमल क्लास का एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसके अंदर इंप्लीमेंट कर दो। तो मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, इंप्लीमेंट कर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये देखें एरर रिमूव हो गया। सी आउट, सी आउट कह रहा हूँ, एस आउट। यहाँ पे लिख देता हूँ डॉग
दिस इज डॉग क्लास, ये लिख लो, दिस इज डॉग क्लास। तो सिंपल सी बात है कि डॉग के अंदर भी हमने ओवरराइड कर दिया, कैट के अंदर भी ओवरराइड कर दिया, और ये हमें इनफोर्स कर रहा था। हम इसे नहीं करना चाह रहे थे लेकिन फिर भी इनफोर्स कर रहा था। ऐसा मेथड को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सही है। तो जो मैंने यहाँ पे बैंक वाली एग्जांपल दी थी ना, अब बैंक वाली एग्जांपल में जाता हूं तो मैं इसे ना क्या करता हूं कि ये वाला मैं चाहता हूं ऐसे मेथड्स के ना जो मेरे चाइल्ड बनेंगे ना, इस क्लास के जितने भी चाइल्ड होंगे, मैं चाहता हूं मेरी वसीयत है उनको कि ना कंडीशन ये है, विरासत उसे उसे तब मिलेगी जब ये वाला मेथड वो ओवरराइड करेंगे। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा। ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरे जो चाइल्ड क्लासेस है ना, वो सारी की सारी गेट इंटरेस्ट रेट वाला जो मेथड है ना, ओवरराइड मस्ट करे, मस्ट ओवरराइड करे। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट, इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करो, इसकी बॉडी को सेमीकोलन लगा के यहाँ से यूं हम इनिशिएट कर देंगे, इनिशियलाइज हो गया। और यहाँ से मेरे पास जो HBL होगा, जो जो इसकी चाइल्ड क्लासेस होंगी उनमें एरर आना शुरू कर देगा। तो वो कहेगा HBL के अंदर भी इस मेथड को ओवरराइड करो। यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ इसको। ठीक है। वो कहता है अब ओवरराइड का कीवर्ड वो कह रहा है मस्ट लिखे, ओवरराइड का कीवर्ड आपने मस्ट लिखना है। तो यहाँ पे इसलिए वो एरर दे रहा। वैसे ना भी लिखे मसला नहीं होता। एस आउट, और एस आउट कह रहा हूँ, यहाँ सिर्फ रिटर्न करना है। रिटर्न में मैंने किया 10%। उसी तरह एमसीबी में भी जाता। तो एमसीबी ने जब इसको किया हुआ है, उसने पहले से ओवरराइड किया, जैसे इसको मैं खत्म करूंगा देखिए एरर आना शुरू कर, वो कहेगा इसको इम्प्लीमेंट करो, जरूर करो। तो मैंने इसको फिर इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे इम्प्लीमेंट किया, इसको उड़ा भी दें तो कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। वो सिर्फ डेवलपर्स के लिए होता है कि उन्हें पता हो कि ये वाला मेथड पेरेंट से आया। तो 12% ये है, मैंने देखा। ठीक है। तो एक चीज समझ आ गई कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना मस्ट है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और मेथड था जो रनिंग के नाम से मैंने बनाया था। ये ना स्टैटिक है, ना ही ये फाइनल है, और ना ही ये एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसे बोलते हैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं ना, इसका दूसरा नाम पता क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है विर्चुअल, विर्चुअल मेथड जिन्हें बोल सकते हो आप। एक ऐसे मेथड जिन्हें ओवरराइड करो या ना करो वो आपको इन्फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये आपको बनाने देगा, ओवरराइड करने देगा ना, क्योंकि स्टैटिक भी नहीं है, फाइनल भी नहीं है, तो और ये एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है। ठीक है। तो ये ऑप्शनल आपके पास हो जाएगा। आप इसे ओवरराइड करो या ना करो, ऑप्शनल है। फॉर एग्जाम्पल मैं ओवरराइड करना चाह रहा हूं तो मैं लिखूंगा ऑल्ट इंसर्ट, और यहां से ओवरराइड में जाऊंगा, और वो दे रहा है मुझे ऑप्शन रनिंग की। इसको जब मैं अपनी मर्जी से इनहेरिट कर रहा हूं, वो मुझे फोर्स नहीं कर रहा था। ठीक है। जो चीज आप अपनी मर्जी से कर रहे होगे ना, उसे बोलेंगे विर्चुअल मेथड्स। तो यहाँ पे विर्चुअल मेथड्स को भी हम इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कैट इज रनिंग। सही है। एक ऐसा मेथड जिसको ओवरराइड करना मेरे लिए ऑप्शनल हो, उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड और विर्चुअल मेथड। ठीक है। विर्चुअल मेथड वो होता है जिस जो ऑप्शनल है, जैसे ओवरराइड, इट इज ऑप्शनल, ऑप्शनल टू ओवरराइड इन चाइल्ड क्लास। ये सही लग रहा है। ठीक है। ये ऑप्शनल है, ओवरराइड करो या ना करो आपकी मर्जी है। ठीक है। उसे बोलेंगे नॉन एब्स्ट्रैक्ट या विर्चुअल मेथड। जिसको ओवरराइड करना मस्ट हो उसे बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट या फिर प्योर विर्चुअल मेथड। इसके साथ प्योर विर्चुअल लिखा होता है, इसके साथ विर्चुअल लिखा होता है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड का।